सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मतलब रीजनिंग का टॉपिक है आपका रैंकिंग, इसका बेसिक देखा हुआ था, ठीक है ना। और उसके बाद हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे। आज उसी से संबंधित हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो रैंकिंग टॉपिक का नाम है आपका। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि मदन और मोहन कुछ व्यक्तियों की पंक्ति में खड़े हैं। मदन पंक्ति के बाएं सिरे से 16वें स्थान पर खड़ा है और मोहन पंक्ति के दाएं सिरे से 19वें स्थान पर खड़ा है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो मदन बाएं सिरे से 28वें, ठीक है, पर आ जाता है और पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति खड़े हैं ये निकालना है आपको। तो देखिए, कौन कौन है आपके पास? मदन है और मोहन है। क्लियर है? तो मदन का स्थान कितना बोल रहा है आपका? 5 से 16वां और मोहन का 19वां, ठीक है। फिर लास्ट में आपको क्या दिया हुआ? मदन का 28वां। तो यहाँ पे दो स्थिति होती है पूछने की, एक तो या तो मोहन का स्थान पूछेगा या तो कुल पूछेगा। तो सवाल में आपसे क्या पूछा गया था? कुल पूछा गया था। तो इसके लिए क्या करना है आपको? ये दोनों लेने हैं, ठीक है ना, और आपको क्या करना है? इनको जोड़कर और -1 कर देना है। तो टोटल बराबर ऐसा कुछ पढ़ा था क्या अपन ने? 28 + 19 - 1, ठीक है। तो इन्हें जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 47, और 47 में से 1 घटा देंगे तो 46। तो देखिएगा क्या 46 ऑप्शन में है? तो ऑप्शन डी आपका क्या बन जाएगा आंसर। समझ में आया आपको? तो चलिएगा सेकंड क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। तो देखिएगा, उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए छात्रों की पंक्ति में कृष्ण बाएं सिरे से 19वें स्थान पर, ठीक है, जबकि माया दाएं सिरे से 30वें स्थान पर है। जब वे दोनों अपने स्थान आपस में बदल लेते हैं तो कृष्ण बाएं सिरे से 36वें स्थान पर आ जाता है। तो पंक्ति में कितने छात्र हैं? ठीक है, तो कृष्ण और कौन है आपके पास? माया। तो कितना? 19वां स्थान। तो माया का कितना? 30वां। फिर क्या बोला है? कृष्ण का 36वां। तो टोटल मांगा है तो ऐसा लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो टोटल कैसे निकाल देंगे? 36 + 30 - 1। क्लियर है? तो 66 में से 1 घटाएंगे तो 65। क्या ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए आपका क्या बन जाएगा आंसर। क्या ये बात सब लोग को समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं जा रहे हैं? चलिए, अब देख क्या बोल रहा है। एक पंक्ति में कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़े हुए हैं। इस पंक्ति में मोहित बाएं सिरे से 20वें और दाएं सिरे से 30वें स्थान पर है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है आपका। तो टोटल निकालना है हमें, ठीक है। तो हमने फॉर्मेट आपको बता ही दिया था, ठीक है। सिर्फ सिंपल क्या करना, दोनों को जोड़ना है। 20 + 30 - 1, ठीक है। अब यहाँ पे किसी में भी आपको बेसिक नहीं बताया जाएगा क्योंकि बेसिक पहले ही पढ़ा दिया गया। डायरेक्ट सवाल हल होगा। इसका अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले जाके बेसिक देखिए फिर इसको सवाल को बनाएं। क्लियर है? तो 30 अब 20 कितना हुआ? 50। 50 में से 1 किया तो 49। तो टोटल कितना जाएगा आपका? 49। तो ऑप्शन डी। सबको समझ में आ रहा है? चलिए, क्या है इसका आंसर? देखिए भाई, इतनी जल्दी में क्यों साहू जी, कहीं जाना है क्या? उत्तर की ओर मुख करके बैठे सभी छात्रों की पंक्ति में अनिकेत का स्थान बाईं ओर से 12वां है। केविन का
केवलिंग का स्थान दाईं ओर से 18वां है। यदि दोनों ने स्थान आपस में बदल लिए हैं तो केवलिंग का स्थान दाएं से 14 हो जाता है। पंक्ति में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिए आपके पास अनिकेत है और केल्विन है, तो अनिकेत का स्थान बाईं ओर से कितना दे रहे हैं? तो ये 12वां हो गया, ठीक है ना। और केल्विन का 18वां। कहीं कोई दिक्कत? फिर क्या बोल रहा है? यदि उन दोनों ने स्थान आपस में बदल लिए हैं तो केवलिन किसका दिया हुआ है? तो इस अगर आपने ये मान केवलिंग जगह यहाँ रख दिया तो आपने जैसे हमारे साहू जी ने क्या किया था, 14 यहाँ रखा, 18 14 32, एक घटाया तो 31। अब बहुत तेजी से आंसर, अब वो पूर्णतः क्या हो गया? गलत हो गया। तो 14 यहाँ रखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? इन दोनों को क्या करना है? टोटल चाहिए, तो 12 और 14, तो टोटल निकालना है। तो क्या हो जाएगा? तो 12 प्लस 14 माइनस 1, तो 12 और 14 कितना हुआ? और 26 में से 1 घटाएंगे तो 25 क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका क्या बन जाएगा आंसर। सब लोग को समझ में आ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कैसा आ रहा है? चलो सब लोग देखो अच्छे से। अविनाश का कक्षा में शीर्ष से 11वें स्थान पर है और इरा का 7वें स्थान पर है। यदि उनके स्थान परस्पर बदल जाते हैं तो अविनाश शीर्ष से 15वें स्थान पर और इरा जो है 11वें स्थान पर होगी। परीक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो ध्यान से देखिएगा, अविनाश को हम ए से शो कर दे रहे हैं, इरा को आई से। क्लियर है बात? तो देखिए अविनाश का क्या बोल रहा है आपका 11वां और इरा का 7वां। कहीं कोई दिक्कत? फिर आगे क्या बोला? अविनाश शीर्ष से क्या बोल रहे हैं 15वां और इरा का 11वां। क्या कहीं कोई दिक्कत किसी को? ध्यान से देखो, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है? 4 का अंतर है और इनके बीच का समान है अंतर। क्लियर है बात? तो आपको क्या निकालना है? टोटल निकालना है कुल। तो चाहे आप ऐसे ले लीजिएगा और चाहे आप ऐसे ले लीजिएगा, जैसा भी ठीक लगे, ठीक है। तो टोटल निकल आएगा। तो टोटल निकालने के लिए ठीक है, तो 11 और 11 कितना हुआ? 22। 22 में से घटा देंगे तो 21। चाहे ऐसे करिए चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 15 प्लस 7 माइनस 1, तो 15 और 7 कितना होता है? 22। 22 में से घटाएंगे तो 21। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी है भाई सवाल में। तो बेटा ये वरदान मिला है कि ज्यादा ही तेज अगर आपने दिखाया तो पाया, ठीक है ना। बहुत तेजी से लिया आपने 46 और 46 क्या हो गया? पूर्णतः गलत हो गया। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान, कौन से स्थान? और नीचे से 38वें स्थान पर था। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे? क्लियर है? तो देखिएगा टोटल चाहिए आपको, तो 19 प्लस 38 माइनस 1 आया। तो 19 और 38 जोड़ेंगे तो 57। 57 में से घटाएंगे तो 56। क्या आप सभी लोग का आंसर है? तो इतना तेजी मत दिखा देना कि सीधे 19 38 47 और एक घटाए तो 46 और आगे करके निकल गए। क्लियर है? और फिर आओगे भी बताओगे पेपर बहुत इजी आया था, कुछ था ही नहीं पेपर में, फिर पता चला कि वो पता नहीं कैसे क्या हो गया। आंसर तो हमने सही लगाया था, तो वैसे ही आंसर सही लगता है, ठीक है। तो आराम से थोड़ा सा, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। चले भाई आगे समझ में आ रहा है सबको? चलो लीजिएगा। अब क्या कह रहा है आपसे? एक प्रतीक्षा क्षेत्र में उत्तर की ओर मुख करके खड़े लोगों की पंक्ति में हरी पंक्ति के बाएं सिरे से 7वें
स्थान पर है तथा उसके और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच 3 लोग हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं? बनाइए इसको। कितना आया? कितना? 121 आया। चलिए, प्रश्न समझ में आ रहा है आपको? तो देखो भाई क्या बोल रहा है, प्रतीक्षा क्षेत्र में उत्तर की ओर मुख करके खड़े लोगों में एक पंक्ति हरी पंक्ति के बाएं सिरे से बोला है। तो बाएं ये लेते अपन, तो बाएं सिरे से कौन से स्थान पे है? तो यहाँ पे अपन कौन से स्थान ले लें? 7वां। और कौन है? हरी। यहां तक कोई दिक्कत? फिर आगे क्या बोल रहा है, उसके और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति, उसके बोले मतलब हरी, और बीच में मान लो यहाँ कोई व्यक्ति है, ठीक है ना? कौन है? कोई व्यक्ति है जो बीच में है यहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो क्या बोला आपसे, उसके और पंक्ति के ठीक बीच में खड़े व्यक्ति के बीच में 3 लोग हैं। तो यहां से लेकर यहां तक कितने लोग हैं? ऐसे ही बोला गया क्या कि हरी और बीच में ये जो व्यक्ति है उनके बीच कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? तो जो अगर बीच में कोई है तो जितना अगर यहाँ बायां से होगा, ठीक, तो उतना ही क्या होगा? दाएं से होगा। नहीं सर मैं, तो बायां से कितना है? बाएं से देखिए, तो 20 के पहले बाएं से कितने? 7 और 3, तो 10 इस पार है, तो 10 किस पार होंगे? इस पार भी होंगी। क्या समझ पाए आप? तो आपसे पूछा क्या है? कुल। तो हमने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, देखिए, टोटल बराबर राइट प्लस लेफ्ट प्लस, पढ़ा था ऐसा कुछ? तो देखिएगा 10 और बीच में कितने हैं? तो टोटल 21 है आपके पास। तो आंसर हो जाएगा क्या? समझ में आ रहा है आप लोग को? चले आगे, चलिए बताइए। अब क्या कह रहा है आपसे, राहुल परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों में शीर्ष से 16वें और नीचे से 29वें स्थान पर है। ठीक है, फिर 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया और 5 असफल रहे। कक्षा में कितने लड़के थे? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिए, सबसे पहले हम उत्तीर्ण लड़के निकाल लें क्या? ठीक है, तो कुल उत्तीर्ण, ठीक है भाई। तो कैसे निकालेंगे अपन कुल उत्तीर्ण? जो स्थान दोनों दिया हुआ है आपका, तो पहले इनको जोड़ दीजिएगा, 16 प्लस 29। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करना है इसके साथ? -1। ठीक है, तो 16 और 29 कितना हुआ? 45 में से 1 घटा हो गई। तो ये बताइएगा कितने उत्तीर्ण हो गए? टोटल 44 उत्तीर्ण हुए। फिर साथ में और कुछ भी दिया हुआ है, 6 लड़कों ने परीक्षा में भाग नहीं लिया। तो 6 ये कौन से हो गए? जिन्होंने भाग नहीं लिया। फिर आगे क्या बोल रहे हैं? 5 क्या रहे? असफल रहे। तो ये हमें टोटल बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबको जोड़ दें तो कितना हो गया? 44 और 6 कितना हुआ? 50 और 5 55। तो यही तो मांगा था। तो ये 55 क्या आ गया आपके पास? कुल लड़के मांगा था, तो कुल लड़के कितने आ गए आपके पास? कौन सा ऑप्शन आ गया? ऑप्शन डी। क्या सवाल आप लोगों को समझ में आया? जब हम बेसिक पढ़े थे तब भी इस टाइप का वहां पे भी हमने देखा था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी।
तो देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिएगा क्या बोल रहा है, एक कक्षा में 50 विद्यार्थी, ठीक है, और ये जो 50 विद्यार्थी हैं केवल लड़के और लड़कियां, ठीक है ना। तो आपके पास देखिएगा तरीका देख लीजिएगा, पहला तरीका, ठीक है। तो क्या बोल रहा है आपसे, बॉयज प्लस गर्ल्स का टोटल कितना दिया हुआ है, 50 है। लेकिन क्या बोल रहा है, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है। तो जो बड़ा मान होता है उसको हमेशा कहाँ लिखते हैं, आगे, और छोटे मान को हमेशा कहाँ लिखते हैं, पीछे। तो अंतर बोला है क्या, ये 10 अधिक बोले कम बोले कुल मिला के क्या होता है, ओवरऑल अंतर की तरफ। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, b माइनस जी 10। क्लियर है, कुछ समझ में आया। हमें क्या निकालना था, लड़के मतलब बॉयज, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, दोनों को जोड़ते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखिए जी से जी कट जाएगा, तो क्या जाएगा 2b बराबर 60, 2 से काटेंगे, ठीक है। तो ये सब काटा पीटी मचाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 50 10 60 में से 2 से भाग दिया तो 30। तो ये आ गया क्या आपका आंसर। ये कौन सा तरीका हुआ है, एक तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका देखिएगा, टोटल कितना था, 50 था, क्लियर है। तो ध्यान से सुनिए, आपका ये जो टोटल होता है आपका, जब 2 लोगों में बांटने की बात आती है तो ये जितना कम ज्यादा अधिक बोलता है, पहले सबसे पहले उसको माइनस कर दें, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले माइनस करना है। तो देखिएगा या ध्यान से देखिएगा, ये बॉयज ये गर्ल्स, तो आपसे क्या बोला 10 अधिक है, तो सबसे पहले ये जो अधिक कम बोलते हैं इसको हटाइएगा। तो 50 में से 10 चला गया, कितना बचा, 40 बचा। अब 40 को क्या करना है, दोनों में बांट दो, 2 लोग हैं ना, तो दोनों में जब बांटोगे तो 20 इसके पास होगा, 20 इसके पास होगा। आया बात समझ। अब कंडीशन के अनुसार जो दिया रहता है, तो 10 अधिक है, कौन अधिक है, 10 बॉयज, तो जो भी अधिक होगा उसको दे दो। तो ये कितना हो गया, और ये कितना होगा, तो देखिए टोटल 50 बन रहा है। तो किसके बारे में पूछा गया था, आ गया क्या। अब इस तीसरा और सदाबहार जो आप लोगों को पसंद है, एक्स वाला, एक्स को कहाँ भूल पा रहे हो आप, भूल पा रहे नहीं, तो आइए फिर आप क्या करेंगे, बहुत बढ़िया, एक्स। तो गर्ल्स क्या है, ठीक है। तो फिर बॉयज क्या होंगे, ये बहुत बड़ी साहू जी आपके हिसाब से नहीं चलता यहाँ। क्या बोला है, जो भी गर्ल्स उसे 10, तो ये लो, अगर गर्ल्स एक्स है तो बॉयज और ज्यादा, एक्स प्लस 10, ऐसे ही बोल रहे हैं। और दोनों का टोटल दिया है, कितना दिया हुआ है, तो एक्स प्लस, ठीक है, तो 2x, 10 वहां जाएगा तो 40, 2 से काटेंगे तो x का मान कितना आ गया, तो ये किसका मान आया, ये x का मान आया, नहीं लड़कियों का, गर्ल्स का, तो गर्ल्स का मान कितना आ गया, तो ये तो मांगा नहीं गया सवाल में, क्या मांगा गया है, तो मांगा गया, तो बॉयज का मान कितना है, x कितना आया है, और 10 का करना है, तो कितना आ गया, ठीक है। तो कौन सा ठीक लगा आपको, ठीक है। अब देख लो बेटा, आराम से घर में बैठ के देखते रहना, कौन सा ठीक लग रहा है उसे अपना लेना। चले आगे, तो आंसर क्या हो गया आपका, क्या कह रहा है आपसे, एक पंक्ति में राहुल आगे से 16वें स्थान पर है, रेखा पीछे से 4थे स्थान पर है, और उनके बीच 5 व्यक्ति हैं। तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, तो आपको ऐसा कुछ फॉर्मेट बताया गया था, ये देखिए टी बराबर में r प्लस एल प्लस बताया गया था। तो देखिए सब कुछ दिया हुआ है, क्या अपन ये आगे से मतलब ये मान लेते हैं 16, फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया है क्या नंबर, और यहाँ पे कैसे लिखा है, ठीक है, सब 2 से, तो कितना जाएगा 4 प्लस, और जोड़ दिए 16 और 4 20 और 5 25, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 25 आया। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन
सी। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, कितना आया? चलिएगा, साहू जी का 21 आ रहा है और सुनील भैया का 22 आ रहा है। अब या तो सुनील सही होंगे या तो साहू जी। तो देख लेते हैं अपन। एक पंक्ति में मनोज, लो हमें तक नहीं छोड़ा आपने। आगे से 10वें स्थान पर है और अजय पीछे से, ये ठीक है। 12वें स्थान पर है और उनके बीच कोई नहीं है, उनके बीच में नहीं है। यदि पंक्ति में अजय और मनोज के पीछे खड़ा है तो पंक्ति में कितने लोग हैं? तो हमने फॉर्मेट अभी थोड़ी देर पहले लिखा, क्या? आर प्लस एल प्लस लिखा हुआ है। तो देखिएगा, आर कितना है? 10, एल कितना है? 12 और एम कितना है? क्लियर है? तो जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया? टोटल 22। अब ये मत कर दीजिएगा दोनों को जोड़ के घटा दीजिए, नहीं साहू जी। बस यही तो सरल पेपर आता है पेपर में। और फिर तो ठीक है, ठीक है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। आ रहा सब में? क्लियर है सबको? चलिए, कितना आया? क्या कह रहा है? एक पंक्ति में मनीष आगे से 18वें स्थान पर है और अमन पीछे से 12वें स्थान पर है और उनके बीच 8 व्यक्ति हैं। ठीक है। यदि पंक्ति में अमन मनीष के पीछे किसी स्थान पर खड़ा है तो पंक्ति में कितने हैं? तो टोटल बराबर, अब लिख दे डायरेक्ट। तो 18 प्लस 12 प्लस 8 अब बनने लगा आपसे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? तो टोटल कितने जाएंगे? 38। तो आंसर बनेगा क्या आपका? ऑप्शन सी। आया कुछ? चलिए, 55। क्या कह रहा है? एक पंक्ति में महिमा आगे से 28वें स्थान पर है और अंशुल पीछे से 22वें स्थान पर है और उनके बीच 5 व्यक्ति हैं। तो यदि पंक्ति में अंशुल महिमा के पीछे कहीं खड़ा है तो पंक्ति में कितने हैं? टोटल चाहिए हमें 28 प्लस 22 प्लस 5। तो टोटल कितना आ गया? जो कि आंसर डी में है। क्या बना पाएंगे सब पैटर्न आप? हो पाएगा? चलिए, बताइए इसका क्या आएगा। अब इतना खतरनाक क्वेश्चन तो नहीं था जितना आपने समय ले लिया। ठीक है, लगातार प्रैक्टिस करने के बाद भी। क्या बोला है? कक्षा में आयोजित परीक्षा में रमेश का स्थान शीर्ष कितना बोला है? 16 और नीचे से 21वां है। तो पहले हम टोटल निकाल लें क्या? तो टोटल निकालेंगे तो टोटल कैसे निकलेगा? 16 प्लस और माइनस ये आया। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो टोटल कितना आ गया बताइएगा। तो 16 और 21 कितना हुआ? 37। 37 में से 1 गया तो 36 आ गया। कुल 36 हैं। इसी में पास होंगे और इसी में फेल होंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? यदि केवल 21 विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो कितने में से? 36 में से अगर 21 उत्तीर्ण हुए, मतलब 21 अगर हम घटा देंगे तो बचेगा कितना? तो ये 21 कौन सा था आपका? पास वाले। तो ये 15 जो बचे, कहीं कोई दिक्कत? तो यही तो पूछा गया था आपसे। तो आंसर क्या हो जाएगा? आ रहा है कुछ समझ में? बनेंगे सवाल? चलिए,
चलिए देखिए, अब एक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने एक अलग स्थान प्राप्त किया। अमन का स्थान शीर्ष से 11वां है और निखिल का स्थान नीचे से 13वां है। केवल 3 विद्यार्थियों का स्थान अमन और निखिल के बीच में है। यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या एक विषम संख्या है जो 3 से विभाज्य है, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? ठीक है, तो 11वां बोल दिया है, 13वां बोल दिया और केवल 3 विद्यार्थी। ठीक है, तो पहले हम टोटल निकाले क्या? तो टोटल कैसे निकलेगा आपके पास? 11 प्लस, बस क्या समझ में आया? तो कितना आ जाएगा? आया 27। अब देखिएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, क्या बोला है कि आपका ये विषम संख्या और क्या ये 3 से विभाज्य है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा आया कुछ? चलिए बनाइए इसे। तो 36 वाले जितने भी सब सॉरी लिख लें अपने इसमें, ये बहुत बढ़िया है। 36 नहीं है तो 37। अब एक अलग से ऑप्शन लिखे हैं अपन, ले लें। हैं बहुत तेज आप लोग कर सकते, मुझे मालूम है। आइए, अगर आपको याद हो तो जब अपने बेसिक पढ़ा था तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, T बराबर में R प्लस L माइनस N+2। ऐसा कुछ फॉर्मेट पढ़ा था क्या? ठीक है, हाँ, तो कहे के लिए था वो इसी दिन के लिए था। ठीक है साहू जी, आइएगा। कुछ दिया है आपके पास 10वें और 21वें, तो 10 प्लस, ठीक है, फिर माइनस n है क्या? ठीक है, तो 6 प्लस 2, तो T बराबर कितना हो जाएगा? 10 और 21 कितना हुआ? 31 माइनस 6 और 2 8। तो कहीं कुछ आ रहा है क्या? तो आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो क्या जाएगा? 30। क्या समझ में आया? क्लियर है? चलिए बताइए। चलो देखो, यहाँ पे करना क्या था, क्या बोला है? उत्तर की ओर मुख किए हुए लोगों की पंक्ति में अनिल दाएं से कौन से, कहां से बोला है? ये क्या हो गया आपका? 5वें स्थान पे कौन है? ये दाया है, ऐसे कुछ बोला है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। मोना दाएं सिरे से 13वें स्थान पर, कहां से? तो यहीं से बोल रहे हैं क्या? मोना क्या है? 13वें। ये 13वें में अगर यहाँ पे कौन है? मोना है। तो ठीक है, ध्यान से देखना, समझना, ये कौन है? मोना है। तो इससे पहले कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ऐसे विद्वान लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो मोना 13वें नंबर पे है, इससे पहले 12 लोग रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहां से लेकर यहां तक तो 5 ये हो गया और 7 ये हो गया, और टोटल कितने हो गया? 12। मोना से पहले 12, मोना कौन से नंबर की? 13। ये बात कितने लोगों को समझनी है? आ गई? ठीक है, अब आगे देखिएगा क्या बोल रहा है, ठीक है ना। मोना अनिल और ऋतु के ठीक बीच में, क्या बोला? ठीक बीच में, ये शब्द का प्रयोग किया है। और किसके बीच में? तो ठीक है, आगे क्या बोला? यदि ऋतु पंक्ति के बाएं सिरे से 5वें स्थान पर है,
तो यहां से दे दिया गया, इसका स्थान दे दिया है इन, तो ऋतु यहां से कौन से, अब देखो कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन था, अनिल, और यहाँ पे कौन है, ऋतु है। तो क्या कुछ समझ में आ रहा है? और इनके ठीक बीचों बीच है मोना जो है, इनके ठीक कहाँ पे है, तो बीचों बीच में है कि ना। तो यहां से देखिएगा, यहां से लेकर यहां तक अगर ये 7 है, तो यहां से लेकर भी यहां तक कितना होगा, 7 ही होगा ना, तब तो बीच में कहलाएगी ना वो, ठीक है। क्या ये बात समझ में आई? तो देखो अगर यहां से लेकर यहां तक 12 है, तो बताइएगा यहां से लेकर यहां तक भी कितना होगा, 12 ही होगा। और देख पा रहे हो 7 और 5 12, 7 और 5 12, तो 12 इस पार 12 उस पार, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 और 1, सॉरी, तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। कहीं कोई दिक्कत समझ में आया? ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, 25। बताइए क्या कह रहा है ये, आइए ध्यान से देखिएगा। लड़कों की एक पंक्ति में सूरज और भीम के बीच केवल 8 लड़के खड़े हैं, ठीक है। सूरज आगे से 21वें स्थान पर है, जबकि भीम पीछे से पहले स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के, तो ध्यान से देखो, टोटल निकालना है, तो 8 21 ऐसे करेंगे, लगातार सवाल बना रहे हैं इस टाइप का, तो जोड़ दीजिएगा बस, तो 30। कहीं कोई दिक्कत, 8 और 21 29 और 1 30, तो 30 है क्या ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। सब कुछ समझ में है? चलिए बताइए इसके बारे में। तो चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। यू एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो एस के दाईं ओर, दाएं ओर किस साइड कहलाएगा, इस साइड, पहला दूसरा तीसरा चौथे, ऐसे कुछ बोला गया है क्या। यू जो है एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, वी दाएं सिरे से 5वें स्थान पर बैठा है। तो अभी हम नहीं बता सकते कुछ भी, जब जिसके बारे में जानकारी नहीं पता हो तो आप उसको रोकिएगा और आगे बढ़ आइएगा। तो अब आगे देखिएगा, वी यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठे हैं, तो ठीक बगल में बोल रहे हैं, दाईं ओर बोल रहे हैं, तो यहाँ कौन बैठेगा, वी, ठीक है। और आपने कुछ छोड़ा था क्या, तो वी दाएं सिरे से 5वें स्थान पर, ठीक है ना। तो देखिएगा दिख रहा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवें, ये दायां कहलाता है, ठीक है। और ये क्या कहलाएगा आपको, बायां। समझ में आया? तो आपसे अब क्या बोल रहे हैं, यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति अब नहीं है, नहीं बैठा है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, बस गिन दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 10, और 10 किसमें है, डी। तो आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी। आया क्वेश्चन में? चलिएगा बनाइएगा इस सवाल को। चलिए देखिए अब सवाल क्या बोल रहे हैं। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ई
के दाईं ओर कोई भी नहीं बैठा है, ठीक है ना, तो ई कहाँ बैठेगा? ऐसा स्पष्ट बोला गया है, ठीक है, कि ई के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, मतलब ई बैठा है दाईं ओर, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, बी के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो बी की पोजीशन क्लियर हो गई, ठीक है। ध्यान से देखो, बी के केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, क्लियर है यहां तक? आगे आइएगा, क्या बोला? डी बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला, दूसरा, तीसरे स्थान बोले ना, तो यहाँ कौन आ गया? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? इतना बात समझ में आया सबको? चलिएगा आगे चलिए। बी और एफ के मध्य केवल 4 लोग बैठे हैं, कितने लोग? तो एफ तो यहां नहीं आ सकता, तो यही आएगा। तो देखिए 1 2 3 4, तो कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? कि बुआ और फूफा के भी में 4 लोग नहीं, 1 2 3 4। आगे देखिएगा क्या बोला? डी और सी के मध्य केवल 8 व्यक्ति बैठे हैं, कितने? डी और सी, तो इस साइड तो आएगा नहीं मामला, उस साइड आएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कौन बैठा है? सी बैठ गया, कोई दिक्कत? ई सी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, मतलब कोई यहां पे भी है, क्लियर है? अब क्या बोला है? यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, अब कोई नहीं बैठा है, बैठ गए जितनों को बैठना था, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, बस अब क्या करना है? तो जोड़ दीजिएगा, ठीक है, जोड़ पा रहे? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आया? तो टोटल कितने लोग हो गए? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। आया सबका? चलिए बनाइए इसे। चलो देखो अब यहाँ पे क्या बोला, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। एम ए के, ठीक है, क्या बोल रहा है? एम ए के दाईं ओर, सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा? ए को दाईं ओर किस साइड चलाएगा? इस साइड, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन है? ठीक है, बैठा है। एम पी के बाईं ओर, किसके बोला है? बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पी बैठेगा, ये पहला, ये दूसरा, ऐसे खिलाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? एम जो है पी के बाईं ओर पहला, दूसरा, दूसरे स्थान पर बैठा है। पी और एस के बीच केवल एक व्यक्ति, तो देखो यहाँ पे एस आ नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी एम बैठा हुआ है, तो एस कहाँ आएगा? यहाँ, इनके बीच में एक व्यक्ति। क्या ये बात समझ में आई? फिर आगे चलिएगा, क्यू जो है एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, एस के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? क्यू बैठा हुआ। कहीं कोई दिक्कत? तो बस अब इसका क्या बोले आगे, तथा कोई अन्य व्यक्ति पंक्ति में अब नहीं बैठा हुआ है, तो गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल कितना हो गया आपका? 9। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी। क्या समझ में आया आप लोग को? चले आगे। बताइएगा इसके बारे में। चलो देखो अब सवाल को, क्या बोल रहा है आपसे? एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्या कह रहा है आपसे? जेड टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, टी के बोले आपका दाईं ओर किस साइड कहलाएगा? इस साइड होगा, तो चलिए ठीक है, तो ये पहला, ये दूसरा, ऐसे कुछ बोला गया है क्या? ठीक है, आगे चलिएगा। एस बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो अभी इस लाइन को हम नहीं सेट कर पाएंगे क्योंकि कुछ पता ही नहीं है। आगे चलिएगा, अब क्या बोला है? आर जो है टी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, कौन? ऐसा कुछ कहा गया आपसे, ठीक है। अब फिर आगे क्या बोला गया है
केवल 3 व्यक्ति के और आर के बीच में बैठे हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हमें ये नहीं मालूम कि इस साइड बैठेगा कि इस साइड बैठेगा, तो हम दोनों स्थिति ले लेते हैं, फिर एक सही कर देंगे और एक गलत कर देंगे। ठीक है, तो के और आर के बीच में कितने हैं? 3 व्यक्ति हैं। तो देखिए 1 2 3, तो के या तो यहाँ होगा, ठीक है, या तो फिर 1 2 3 के यहाँ होगा। क्या क्लियर हुआ? अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है आपका एस के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। के बाईं ओर, तो देख के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? एस। तो पहला दूसरा तीसरे, ऐसा है। कोई दिक्कत बताइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर इसके अनुसार देंगे तो के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो पहला तो ऑलरेडी कौन है? तो ये वाली कंडीशन गलत हो गई। क्या ये बात समझ में आई? अब ये जो कुछ अपन ने छोड़ा था, क्या ये लाइन छोड़ी थी, इस लाइन को अपन को याद करना है। ठीक है, तो क्या बोला था? एस जो है बी के दाईं ओर दूसरे, तो यहाँ बी के दाईं ओर है ना एस, तो वी यहाँ आएगा। तो जिनका आंसर 11 आ रहा था, तो ये लाइन तो खा ही गए थे वो, और ये 2 लोग आपके बीच नहीं रहे, तो इसलिए आपका आंसर आ गया था कि 11। ये 2 और आएंगे, तो 11 और 2 कितना जाएगा? 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा क्या आएगा? सबका यही आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। क्लियर है? ये सब में आया? चलिए, लीला का सवाल आ गया, बनाइएगा इसे। चलिए देखिएगा, आप क्या कह रहा है वो आपसे। कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। क्लियर है? फिर ललित पूर्णिमा के बाईं ओर चौथे स्थान। ठीक है, तो बाईं ओर बोले, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है? क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ललित बाएं से तीसरे स्थान पर है, यहाँ पे क्लियर हो गया। बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो यहाँ कितने होंगे? आए समय, तो ये बाएं वाली पोजीशन तो क्लियर हो गई। अब यहाँ कोई और नहीं आ सकता, नहीं, कि बाएं से तीसरे स्थान पर ललित है। ठीक है, लीला दाएं से 11वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 11वें स्थान पर है, और ललित के ठीक बगल में है। तो क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ध्यान से देखो, अगर आप देख पा रहे हो, तो या तो लीला यहाँ आएगी, या तो लीला यहाँ है। कहाँ से? ठीक है, तो देखो, अगर आप लीला को कहाँ ले लेते हैं? यहाँ लेते, जैसे मान लो, रुको जरा, देखो ध्यान से, लीला यहाँ से, तो दाएं से बोला था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे होगा। और अगर ये गलत होगा तो लीला को अपन कहाँ ले लेंगे? यहाँ पे ले लेंगे। क्या ये बात समझ आई? तो देखिए ठीक बगल में है। ठीक है, अब आगे क्या बोला है? शीतल और ललित के मध्य केवल 4 लोग हैं। ठीक है, तो ये ललित है, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ कौन आ जाएगा? क्या समझ में आया? ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा? और शीतल और नीना के मध्य 4 लोग हैं। देखिएगा अब यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ कौन आ जाएगा? ठीक है, पंक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं, यही था सवाल। देखिएगा, सभी लोग बैठ गए, जितनी भी कंडीशन दी थी सब फुलफिल हो गई। तो आइएगा,
कुछ तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। शांति 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 शांति। क्या हो गया, अपन ने कहाँ गलती कर दी है? ठीक है, तो अब देखिए ध्यान देखो, यहाँ ध्यान से देखो भाई, यहाँ से हमने गिना तो कितना आया इसके हिसाब से, तो 13 आ रहा था, 13 की जो कि ऑप्शन में ये ना, तो अब किसके हिसाब से लेना पड़ेगा? तो ठीक है, तो 1 2 ललित, तो यहाँ कौन आएगी? नीला। कहीं कोई दिक्कत बताइएगा। अब देखिए लीला, अब बाकी लोगों को लेने की जरूरत नहीं है क्या? क्योंकि दाएं से बोला था ना, कहाँ से? दाएं था, और दाएं से लीला कौन से नंबर की थी? तो लीला 11वें नंबर की थी, ठीक है ना। और ये बाएं से ललित कौन सा नंबर था? तीसरा। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 11 और 3 14 है, तो आंसर क्या जाएगा आपका? 14। क्या ये बात समझ में आई? तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन पूरा बनाने की जरूरत है क्या आपको? ये कंडीशन लेने की जरूरत है क्या? जब उसने बता दिया कि दाएं से लीला कौन से नंबर की है? 11वें नंबर की, और बाएं से ललित का स्थान क्लियर है 3, तो 11 और 3 क्या हो जाएगा? 14। तो टोटल कितने लोग जाएंगे? क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? चलिएगा, लीजिएगा, बनाइए इसको। आ रहा भाई सबका? चलो देखो अब क्या बोल रहे हैं आपसे, निर्मल और सुषमा उत्तर की ओर। ओके, कौन कौन है? निर्मल और सुषमा। निर्मल 22 से कितना है? 20वें, और सुषमा 22 से 10वें। ठीक है, समय आयु आधारित कुछ मानदंडों के कारण निर्मल और सुषमा के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। यदि निर्मल का नया स्थान बाएं से 30 है, दाएं से सुषमा के स्थान। ठीक है, तो आइए पहले, तो ये 20 किसका मान दिया हुआ है? निर्मल का। सुषमा का 10। ठीक है, फिर ये किसका स्थान है आपका? तो ये स्थान पूछा है आपसे, ये पूछा गया है। देखिए कैसे निकालते हैं हम, इनका अंतर कितने का आया? 10 का। जब इनका अंतर जितना होगा उतनी अंतर कहाँ का होगा? इन दोनों का होगा। कोई दिक्कत? तो देखो 20 में 10 जोड़ा तब 30 आया, तो प्लस का 10, तो यहाँ पे भी प्लस का क्या करना पड़ेगा? 10। तो यहाँ कितना जाएगा? 20, और ये पूछा गया था, तो आंसर हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन बी। आया कुछ? बताइएगा। 28 छात्रों की पंक्ति में जमुना बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है और गंगा दाएं सिरे से 19वें स्थान पर है। यदि सरस्वती उनके ठीक मध्य में बैठी थी तो दाएं सिरे से सरस्वती का स्थान कौन सा था? मान लीजिए कि छात्र उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले टोटल कितने छात्र हैं? और आप देखिएगा अगर 12 और 19, तो क्या ओवरलैपिंग का केस है कि नहीं है? अगर ओवरलैपिंग का केस है तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि टोटल बराबर क्या पढ़ा है? राइट प्लस लेफ्ट माइनस एन प्लस 2, ऐसा कुछ पढ़ा है क्या? तो टोटल कितना है? 28 है। फिर आपका कितना दिया हुआ है? 12 प्लस 19 माइनस एन कितना दिया हुआ है? निकालना है हमको, एन ही तो निकालना है ना, तो माइनस का गुणा कर दे रहे हैं, तो माइनस एन माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया? 28, ये कितना हो गया? 31 माइनस का एन माइनस 2,
तो ठीक है, तो n इस साइड आ जाएगा तो प्लस में 31 में से 2 जाएगा तो 29, और 29 में से 28 जाएगा तो n का मान पता चल गया क्या? यहां तक कोई दिक्कत समझ में आया यहां तक? अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा यहां सवाल को। तो क्या बोल रहा है वो आपसे, देखिएगा। यदि सरस्वती उनके ठीक मध्य में बैठी थी तो दाएं सिरे से, कहां से बोल रहा है? दाएं सिरे से सरस्वती का स्थान कौन सा होगा? ठीक है, मान लीजिए 7 उत्तर के। तो देखिए, तो दाएं सिरे से सरस्वती का पूछा है आपका, और दाएं सिरे से और किसी का मान है क्या? गंगा का। तो यहां से हम निकाल सकते हैं क्या? तो गंगा का मान कितना है? 19 है, और मध्य का मान कितना है? तो ये अगर मान माइनस कर देंगे तो किसका मान आ जाएगा? सरस्वती का। तो 19 में से 1 घटाओगे कितना आएगा? 18। तो सरस्वती का जो स्थान आएगा वो कौन सा आएगा? 18 है क्या ऑप्शन में? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी। क्या ये सवाल समझ में आया आपको? तो क्या जाएगा? ठीक है, सरस्वती का स्थान कौन सा हो जाएगा? 18। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और करिएगा। चलिए देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं आपसे। 11 विद्यार्थियों की कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। बी का स्थान नीचे से 6वां, जबकि डी का स्थान ऊपर से 4था है। ठीक है, क्लियर है? तो देखिए नीचे से, कहां से? अब सुनील भाई थोड़ा रुको, अब देखो नीचे से कितना बोल रहा है? 6वां। तो यहाँ पे कौन सा स्थान है? ये किसका स्थान है? तो ये बी का है, ऐसे कहा गया आपसे। ठीक है, और जबकि डी का स्थान ऊपर से कितना है? ठीक है ना, 4था है। किसका है ये? कोई दिक्कत? जबकि डी का स्थान ऊपर से 4था है। ऊपर से देखे जाने पर, कहां से? ऊपर से देखे जाने पर टी का स्थान बी और डी के स्थानों के ठीक मध्य में है। मध्य मतलब यही बोले, कोई दिक्कत? ठीक है ना, ठीक विषय। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखो, जितना अंतर यहाँ का होगा उतनी अंतर यहाँ का होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात कि नहीं? तो ध्यान से देखो, आपका पूछा कहाँ से है? नीचे से। तो ठीक है, तो नीचे से बोल रहा है वो। तो देखो 6 तो ये हो गए, 7वां कौन होगा? तो टी का स्थान नीचे से कौन हो जाएगा? 7वां। अगर यही चीज ऊपर से पूछ ली जाती तो ऊपर से टी का स्थान क्या होता? तो ऊपर से 5वां। कहां से? ये कहां से आ जाएगा? ऊपर से। और ये कहां से आएगा? नीचे से। और आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हो कि देखिए ये ऊपर नीचे हुआ, दोनों को जोड़ो 12 में से घटाएंगे तो 11, तो कुल आ जाएगा क्या? क्या समझ में आ रहा है? तो आपका जो आंसर आ जाएगा, पूछा कहां से था? नीचे से। तो नीचे से कौन सा जाएगा? तो आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। क्या समझ में आया आप लोगों को? बताइएगा, क्लियर है? अब देखिएगा और जो सवाल है वो आप घर में बना लेंगे। देखिएगा एक बात देख लीजिएगा, बनेगा। ठीक है, हो पाएगा? आपने प्रैक्टिस सब कर ली है, ठीक है, बस एक बार और अच्छे से करना है। तो ये सब आपको भेज दिया जाएगा, तो इसे क्या करना है आपको? बनाने में। क्लियर है? समझ में आया आपको? तो आज हमने किस टॉपिक को कवर किया? रैंकिंग को। ठीक है ना, पहले इससे पहले वाली क्लास में हमने इसका क्या पढ़ा था? बेसिक। और आज इसके क्या लगा लिए? सवाल। क्लियर है? तो कहीं अगर किसी को कोई डाउट चाहता है या कोई सवाल नहीं बनता है तो आप बताइएगा, ठीक है।
और कमेंट करिएगा। क्लियर है? चलिए, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।